राधे राधे मित्रों, इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन धन, सुख और शांति से भर जाए। घर में लक्ष्मी का वास, मन में गहरी स्थिरता और आत्मा में ईश्वर का प्रकाश सदैव चमकता रहे। क्या आप चाहते हैं ऐसा धन जो कभी खत्म न हो, ऐसा वैभव जो केवल बैंक बैलेंस तक सीमित न हो बल्कि आत्मा तक गहराई से समृद्धि भर दे? भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। एक दिव्य खजाना है जिसमें छिपे हैं सफलता, शांति और धन के शाश्वत सूत्र। इसमें श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ऐसे विचार हैं जो न केवल आर्थिक उन्नति में सहायक हैं बल्कि आत्मिक संतुलन और आंतरिक वैभव को भी जागृत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता के 12 दिव्य विचार जो आपको सिखाएंगे कैसे आप ईश्वर की कृपा और सही कर्म से धन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मन को जीतकर स्थायी सफलता पाई जा सकती है और कैसे एक भक्त का जीवन भगवान स्वयं समृद्ध करते हैं। ये विचार आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए, आत्मसात कीजिए और अपने जीवन में इन दिव्य सूत्रों को उतारिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा उपदेश है जो अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कोई कार्य केवल इस उम्मीद में करते हैं कि इसका तुरंत कोई फायदा मिलेगा तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से कर्म करते हैं बिना किसी लालच या डर के, तब भगवान स्वयं उस कर्म का उचित फल तय करते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी यह सिद्धांत बहुत जरूरी है। कई लोग बिना मेहनत के शॉर्टकट से धन कमाना चाहते हैं और जब वैसा नहीं होता तो हताश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूरी मेहनत, धैर्य और भरोसे के साथ काम करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, वह धीरे धीरे उस सफलता और समृद्धि तक पहुंचता है जो स्थायी होती है। यह विचार हमें सिखाता है कि धन सिर्फ भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से आता है, और जब कर्म शुद्ध होता है तो धन भी पवित्र और टिकाऊ होता है। इसलिए हर दिन अपने काम को पूजा की तरह करें, ईमानदारी से करें और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि वह कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। अगर आप इस विचार को सच में जीवन में उतार लें तो धन, सुख और संतोष तीनों आपके जीवन में स्वतः आ जाएंगे। जो श्रद्धा से यज्ञ करता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती। यह भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक 31 का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। गीता में यज्ञ को एक व्यापक और गहराई भरा अर्थ दिया गया है। यज्ञ का मतलब है अपने समय, धन, श्रम, ज्ञान और भावनाओं को किसी अच्छे, शुभ और लोक कल्याण के कार्य में लगाना। जब हम निःस्वार्थ होकर दूसरों के हित के लिए कुछ करते हैं, चाहे वह सेवा हो, दान हो या ज्ञान का बांटना, वह सब यज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस भावना से यज्ञ करता है, उसमें श्रद्धा और सच्चा समर्पण होता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, साधन और सहायता अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसे लोगों की सहायता करता है जो खुद भी दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से दूसरों की मदद करता है, रोज अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता है या किसी जरूरतमंद की पढ़ाई, इलाज या भोजन में योगदान करता है, तो ऐसा यज्ञ उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद और समृद्धि को खींच लाता है। उसका खुद का जीवन भी स्थिर, शांत और धन संपन्न हो जाता है। श्रद्धा से किया गया यज्ञ एक तरह से आत्मिक निवेश होता है, जिसकी ब्याज स्वरूप हमें सुख, शांति, सहयोग और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए गीता सिखाती है, सिर्फ खुद के लिए मत जियो, थोड़ा समय और संसाधन दूसरों के लिए भी लगाओ, तभी सच्ची समृद्धि तुम्हारे जीवन में आएगी। मनुष्य अपने विश्वास के अनुसार ही बनता है। यह भगवद गीता का अध्याय 17 श्लोक 3 का गहरा और बेहद प्रभावशाली वचन है। इसका अर्थ है कि इंसान जैसा अपने बारे में सोचता है, वैसा ही वह धीरे धीरे बनता चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर, गरीब या असफल मानता है, तो उसका मन, उसके कर्म और उसका व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को सक्षम, योग्य
और धनवान समझता है तो उसकी सोच, ऊर्जा और कार्यशैली में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है जो उसे सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। यह नियम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है, खासकर धन प्राप्ति में। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मेरे नसीब में कमी है, तो ये नकारात्मक विश्वास आपके जीवन में गरीबी और अभाव को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप यह मानना शुरू करें कि मैं धनवान हूं, मैं समृद्धि के योग्य हूं, ईश्वर मुझे भरपूर देगा, तो ब्रह्मांड उसी विचार को सच करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। इस विचार में एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। आपका विश्वास ही आपकी सच्चाई बनता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही विश्वास से भविष्य बनता है। इसीलिए अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करें, आत्मबल को जगाएं और रोज स्वयं से कहें, मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं, मैं धन और सफलता को आकर्षित कर सकता हूं। जब आप अपने भीतर की सोच को बदलते हैं, तब आपका बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। यही गीता का चमत्कारी संदेश है, जैसा विश्वास वैसा विकास। ईश्वर को भक्ति से दिया गया अर्पण, फल, फूल, जल भी जीवन में अनंत फल देता है। यह भगवद गीता का अध्याय 9 श्लोक 26 का दिव्य संदेश है, जो सच्चे प्रेम और श्रद्धा की शक्ति को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को वस्तु की महत्ता नहीं, बल्कि भावना की पवित्रता चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी देते हैं, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों ना हो, तो वह ईश्वर के लिए अनमोल बन जाता है। इस विचार में एक गहरा नियम छिपा है, जिसे हम आध्यात्मिक धन नियम कह सकते हैं। जब हम अपने मन, धन, समय या कोई वस्तु ईश्वर या किसी शुभ कार्य में प्रेम और श्रद्धा के साथ लगाते हैं, तो वह छोटी सी भेंट अनंत गुना होकर हमारे जीवन में वापस आती है। यही कारण है कि कई बार बहुत साधारण दान, सेवा या पूजा भी हमारे जीवन में बड़े चमत्कार लेकर आती है। इसका संबंध धन से भी है। जब आप ईमानदारी से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब आप मंदिर में श्रद्धा से छोटा सा अर्पण करते हैं, या जब आप अपने घर में प्रेम से भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो यह सब आध्यात्मिक रूप से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को खींचते हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि आपके पास कितना है, बल्कि यह सोचिए कि आप उसमें से कितना श्रद्धा और प्रेम से दे सकते हैं। क्योंकि ईश्वर की नजर में भक्ति से दी गई छोटी सी चीज भी करोड़ों के बराबर होती है। और यही सच्ची समृद्धि की शुरुआत होती है। जब हम देने लगते हैं, तभी ब्रह्मांड भी लौटाने लगता है। जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, उसे सारा ब्रह्मांड देने के लिए तैयार रहता है। यह भगवद गीता के अध्याय 12 श्लोक 19 का एक अत्यंत सुंदर और गहरा संदेश है, जो आत्मनिर्भरता, संतोष और आत्मबल की महिमा को प्रकट करता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता, जो अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और जो अपने कर्मों के बल पर जीवन जीता है, ऐसा आत्मनिर्भर व्यक्ति ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। क्योंकि उसमें स्वाभिमान होता है, धैर्य होता है और भीतर से संतुष्टि की भावना होती है। ऐसे व्यक्ति के पास भले ही बाहर से बहुत कुछ न दिखे, लेकिन भीतर से वह बहुत समृद्ध होता है। जीवन में स्थायी धन और सुख उन्हीं के पास आता है जो मांगने से अधिक देने की भावना रखते हैं, जो संतोष के साथ जीना जानते हैं, जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। उन्हें ब्रह्मांड स्वयं सहायता करता है, रास्ते खोलता है, अवसर देता है, क्योंकि ईश्वर भी उसी को देता है जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, न कि हर समय किसी और पर निर्भर रहता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चा धन बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर आपके पास संतोष है, आत्मबल है और देने की भावना है, तो आप पहले से ही धनवान हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में वास्तविक सुख, सम्मान और सफलता अपने आप खिंच कर आती है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी शक्ति को पहचाने, दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय खुद को मजबूत बनाए और ईश्वर पर पूरा विश्वास रखे। जब आप किसी से कुछ नहीं मांगते, तब पूरा ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। यही गीता की अद्भुत सीख है। जो सच्चा भक्त है, उसका धन और हित दोनों भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। यह भगवद गीता का अध्याय 9 श्लोक 22 का अत्यंत आश्वस्त करने वाला वचन है।
जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को वचन देते हैं कि मैं उनके समृद्धि और सुरक्षा का स्वयं पालन करता हूं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता है, जो अनन्य भाव से केवल भगवान को ही अपना आधार मानता है, उसके जीवन की जिम्मेदारी खुद भगवान ले लेते हैं। ऐसे सच्चे भक्त को धन की, सुरक्षा की या भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका ध्यान अब किसी मनुष्य या संसाधन पर नहीं, बल्कि सीधे उस परम शक्ति पर होता है जो सब कुछ दे सकती है और सब कुछ बचा सकती है। ये श्लोक यह नहीं कहता कि भक्त को कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन यह अवश्य कहता है कि उस कठिनाई में भी उसका हित होगा, उसके धन की हानि नहीं होगी, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहेगा और उसकी जरूरतें हमेशा पूरी होती रहेंगी, चाहे वह कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों न हो। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से केवल भगवान में लीन हो जाता है तो वह लोभ, भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। ऐसे मन की ऊर्जा बहुत शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है और यही ऊर्जा धन, सुख और सफलता को खींच लाती है। साथ ही भगवान उसकी रक्षा करते हैं, न केवल बाहरी संकटों से बल्कि आंतरिक भटकाव और बुरे कर्मों से भी। इसलिए यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर हम धन की सच्ची रक्षा और समृद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर सच्चा भक्ति भाव जगाए, क्योंकि जब ईश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं स्वयं देखभाल करता हूं, तो फिर किसी और सहारे की जरूरत ही क्या है। यही गीता की अलौकिक सुरक्षा गारंटी है। भक्त के लिए ईश्वर स्वयं रक्षक और दाता बन जाते हैं। जो संतुलित जीवन जीता है वह हर क्षेत्र में सफल होता है। यह भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 17 का एक अत्यंत व्यावहारिक और जीवन को दिशा देने वाला संदेश है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति खान पान, व्यवहार, मेहनत, विश्राम और सोच, इन सभी में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में सफलता और सुख प्राप्त करता है। इसका सीधा संबंध धन और समृद्धि से भी है। जीवन में अक्सर दो तरह की गलतियां होती हैं। एक तरफ कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और दूसरी तरफ कुछ इतने ज्यादा संकोच में जीते हैं कि खुद के विकास पर भी निवेश नहीं करते। दोनों ही रास्ते असंतुलन की ओर ले जाते हैं, जिससे या तो कर्ज आता है या जीवन में ठहराव। संतुलित जीवन का मतलब है जरूरत के अनुसार खर्च करना, लेकिन बचत और निवेश को भी महत्व देना। काम करना जरूरी है, लेकिन आराम और मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। ज्यादा खाना भी हानि करता है और भूखे रहना भी। इसी तरह ज्यादा लालच भी नुकसान देता है और ज्यादा डर भी। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बना लेता है, वह न केवल स्वस्थ रहता है बल्कि उसका मन भी शांत रहता है। और जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, जिससे धन और सफलता के रास्ते अपने आप खुलते हैं। भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल मेहनत या केवल पूजा से कुछ नहीं होता। जरूरी है एक संतुलित दृष्टिकोण, जिसमें आत्मनियंत्रण, समझदारी और निरंतरता हो। ऐसे व्यक्ति के पास जो भी धन आता है वह टिकता है, बढ़ता है और आनंद देता है। यही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। इंद्रियों का संयम करो, यही असली संपत्ति है। यह भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 7 का अत्यंत गहरा और जीवन बदलने वाला संदेश है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों यानी अपनी इच्छाओं, लालसाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में जीवन में सफल और धनवान होता है। हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या सामाजिक, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स यानी अनियंत्रित इच्छाओं से शुरू होती हैं। जरूरत से ज्यादा खरीदना, दिखावे में खर्च करना, अनावश्यक सुख सुविधाओं की लालसा रखना, ये सब धीरे धीरे हमारी धन संपत्ति को खत्म करने लगते हैं। बाहरी दिखावे के पीछे भागते भागते हम अपनी असली स्थिरता और सुख खो देते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जिसने खुद को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। जब हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा खाने से बचना, फिजूल खर्च न करना, लालच को नियंत्रित करना और हर समय नई चीजों की चाह में न डूबना, तब हमारी ऊर्जा और धन दोनों सही दिशा में उपयोग होने लगते हैं। वास्तविक संपत्ति सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, बल्कि वह आत्म संयम होता है जो आपको गलत रास्तों से, बेवजह के खर्चों से और अस्थायी सुखों से बचाता है।
एक संयमी व्यक्ति सीमित साधनों में भी खुश रहता है और वही अंततः बड़ी समृद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि कब कहां कितना देना है और कहां रुक जाना है। इसलिए गीता कहती है, पहले अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करो। जब मन शांत होगा और इच्छाएं सीमित होंगी, तब धन अपने आप टिकेगा, बढ़ेगा और आनंद भी देगा। यही है असली संपत्ति, संयम। असत्य और अधर्म से कमाया धन अंततः नष्ट होता है। यह भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 21 का एक अत्यंत चेतावनी देने वाला संदेश है, जो हमें बताता है कि धन का स्रोत जितना शुद्ध होगा, उसका फल उतना ही स्थायी और सुखद होगा। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में 3 प्रमुख विनाश के द्वारों की बात करते हैं। लोभ यानी अत्यधिक लालच, क्रोध और मोह। यही तीनों वो रास्ते हैं जिनसे मनुष्य अधर्म की ओर खींचता है। कई लोग तात्कालिक लाभ के लिए झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार या अनैतिक तरीकों से धन कमाने लगते हैं। ऐसा धन शुरुआत में सुख देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह व्यक्ति को बेचैन, भयभीत और खाली करता चला जाता है। इस तरह का धन दिखने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं होती, क्योंकि वह असत्य की नींव पर खड़ा होता है। ऐसे धन से न सच्चा सुख मिलता है, न मानसिक शांति, और न ही वह पीढ़ियों तक टिकता है। गीता हमें बार बार यह सिखाती है कि धन की स्थिरता उसका स्रोत तय करता है। जो ईमानदारी, परिश्रम और धर्म के मार्ग से आता है, वह धीरे धीरे बढ़ता है और जीवन को स्थायी रूप से संवारता है। इसके विपरीत जो धन छल कपट से आता है, वह अक्सर दुख, विवाद और विनाश को भी साथ लाता है। गीता इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि अधर्म से मिली कोई भी चीज अंततः हाथ से फिसल जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा लाभ क्यों न लगे। इसलिए यदि आप जीवन में सच्ची समृद्धि चाहते हैं, तो अपने कर्म और मार्ग को सत्य, धर्म और सेवा से जोड़िए। ऐसा धन न केवल टिकता है, बल्कि आपको आत्मसंतोष, सम्मान और भीतर की शांति भी देता है। यही है गीता की दिव्य सीख, धन कमाओ लेकिन धर्म से। जो परोपकार करता है उसे ईश्वर अनंत गुनाह लौटाते हैं। यह भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 10-11 का अत्यंत प्रेरणादायक और जीवन को समृद्ध बनाने वाला संदेश है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सृष्टि की रचना ही यज्ञ और परोपकार की भावना पर आधारित है, और जो मनुष्य इस नियम के अनुसार चलता है, यानी दूसरों की भलाई के लिए कुछ करता है, उसे प्रकृति और ईश्वर दोनों से भरपूर फल मिलता है। इस श्लोक में यज्ञ शब्द केवल अग्नि में आहुति देने के अर्थ में नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है अपने संसाधनों, समय, धन, ज्ञान और शक्ति का उपयोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वह किसी भूखे को खाना खिलाना हो, किसी गरीब की पढ़ाई में मदद हो या समाज में सेवा कार्य करना हो, तो यह सब परोपकार कहलाता है। भगवद गीता यह बताती है कि परोपकार कोई नुकसान नहीं, बल्कि सबसे बड़ा निवेश है। जब आप दिल से किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वह ऊर्जा लौटकर आपके जीवन में कई गुना होकर आती है। कभी धन के रूप में, कभी अच्छे संबंधों के रूप में, और कभी संकट में अदृश्य सहायता के रूप में। यह नियम केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। परोपकारी व्यक्ति को समाज में आदर मिलता है, लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं और उसे अवसर भी अधिक मिलते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों का मार्ग स्वतः प्रशस्त कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी जीता है। इसलिए गीता सिखाती है, केवल संग्रह मत करो, थोड़ा बांटो भी। जो आप कमाते हो, उसमें से कुछ अंश सेवा, दान या सहयोग के लिए रखो। यही असली समृद्धि है, जब आपका धन दूसरों के काम आए और बदले में ईश्वर आपके जीवन को भर दे। धन, प्रेम और शांति से। जो देता है वही पाता है। यही गीता का दिव्य नियम है। जो समय का आदर करता है, वही सच्चा धन अर्जित करता है। यह विचार भले ही भगवद गीता में शब्दशः न हो, लेकिन इसका सार पूरे ग्रंथ में गहराई से मौजूद है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं, तब वे यह स्पष्ट करते हैं कि हर क्षण, हर कार्य, हर निर्णय का सही उपयोग ही जीवन की सफलता और समृद्धि का आधार है। समय ही जीवन का सबसे कीमती धन है। अगर आपने समय को गंवा दिया, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप उसे वापस नहीं ला सकते।
वहीं जिसने समय का सही उपयोग किया, चाहे उसके पास शुरुआत में कुछ ना हो, वह धीरे धीरे बड़ा धन, ज्ञान और सम्मान अर्जित कर सकता है। गीता में कर्मयोग का जो सिद्धांत है वह हमें यही सिखाता है कि समय पर किया गया सही कर्म ही जीवन को ऊपर उठाता है। समय का अपव्यय यानी जीवन की पूंजी का अपव्यय। बहुत से लोग अपने बहुमूल्य समय को आलस्य, चिंता या व्यर्थ के सुखों में गंवा देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन, हर घंटे का महत्व समझता है, वह अपने जीवन को न केवल व्यवस्थित रखता है बल्कि उसमें निरंतर प्रगति भी करता है। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, उठो, कर्म करो, अभी करो। यह अभी का भाव ही समय का सम्मान है। गीता हमें सिखाती है कि समय को ईश्वर की तरह देखो, उसका आदर करो, उसका पालन करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। यदि आप धन, सफलता और आत्मिक शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिन को व्यवस्थित करना सीखिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर हर क्षण को सतर्कता और उद्देश्य के साथ जिया जाए तो वही जीवन को धन, ज्ञान और आत्मबल से भर देता है। यही है गीता की गूढ़ सीख। समय को साधो, समय तुम्हें साध लेगा। मन को जितना तो सब कुछ पा लिया। यह भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 का अत्यंत शक्तिशाली और आत्मगौरव को जगाने वाला संदेश है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मनुष्य को अपने ही मन द्वारा उठाया जाना चाहिए, न कि उसी मन के द्वारा गिराया जाए, क्योंकि मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। हमारा मन हर पल हमें दिशा देता है, या तो सकारात्मकता की ओर या नकारात्मकता की ओर। अगर मन को सही दिशा नहीं दी जाए तो वह हमें आलस्य, डर, लालच, भ्रम और अव्यवस्था में धकेल देता है। लेकिन यदि मन को नियंत्रण में रखकर सही सोच और सही कर्म में लगाया जाए तो वही मन हमें महान ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। धन प्राप्ति, सफलता और आत्मविश्वास, ये सब मन की ही उपज है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह फालतू इच्छाओं, अनावश्यक खर्चों, डर और लोभ से बच जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना जानता है और धीरे धीरे उसकी मेहनत फल देने लगती है। वहीं जिसने अपने मन को भटकने दिया वह कभी लक्ष्य पर टिक नहीं पाता। गीता यह सिखाती है कि आत्मविकास की शुरुआत मन के नियंत्रण से होती है। जब आप अपने मन के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को साध लेते हैं तब आप अपने भाग्य के भी स्वामी बन जाते हैं। फिर धन, सफलता, सम्मान, ये सब आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि आपने अपने सबसे बड़े साधन, अपने मन को साध लिया होता है। इसलिए गीता का यह श्लोक कहता है, अगर जीवन में सब कुछ पाना है तो पहले अपने मन को जीतो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अगर आपने इन दिव्य विचारों को महसूस किया है और इनमें अपने जीवन की दिशा बदलने की शक्ति देखी है तो इसे यहीं मत रोकिए। इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि कौन सा विचार आपके हृदय को सबसे ज्यादा छू गया। अगर आप ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता के सार और आत्मिक जागृति से जुड़ा मार्गदर्शन पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल आत्मा ज्ञान हिंदी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर क्लिक, हर प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करती है और यह दिव्य यात्रा को और भी मजबूत बनाती है। धन्यवाद। चलिए साथ मिलकर आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। बोलो राधे राधे।